क्रिकेट बाय चांस है, मगर कलकत्ता नाइट राइडर और हैदराबाद सनराइजर के बीच मैच के बाद कहा जा सकता है कि क्रिकेट हार्ट ब्रेक खेल बन चुका है। इस मैच में कहने को 40 ओवर हुए, मगर असल खेल दूसरी इनिंग के 19वें ओवर में शुरू हुआ। जीत के लिए चाहिए थे 2 ओवर में 40 रन और जब बॉल मिचेल स्टार्क के हाथ दिखी तो लगा खत्म, कहानी खत्म। मगर असल में कहानी शुरू वहां से होती है। आप वो ओवर देखें, आपको स्टार प्लस के ड्रामे से ज्यादा इसमें सरप्राइज मिलेगा। पहली बॉल करते हैं मिचेल स्टार्क और उस पर क्या होता है? छक्का। पहली बॉल के ऊपर छक्का। लगा कोई नहीं, एक आधा है, लग जाता है, कोई बात नहीं। दूसरी बॉल जब डॉट हुई तो लगा कि बस ठीक है, जो लगना था वो लग गया। उसके बाद वाइड बॉल होती है और अगली बॉल पर फिर छक्का, उसके बाद फिर छक्का। यानी कुल मिलाकर मिचेल स्टार्क ने 4 बॉलों के ऊपर 3 छक्के खा चुके हैं वो, और एक वाइड कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें सिंगल देते हैं और दूसरी तरफ आकर लास्ट बॉल जो पड़ी है उसमें फिर छक्का खा लेते हैं। तो 2 ओवर के अंदर जहां पर 40 रन चाहिए थे, वहां पर मिचेल स्टार्क के एक ओवर में ये बात नोट करने वाली है कि उनके एक ओवर में 4 छक्के लगे। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, तो लगा कि भाई अब तो बल्लेबाज वाली टीम जो है वो बाजी ले गई है और हर्षित राणा ओवर करेंगे। तो जहां मिचेल स्टार्क को 4 छक्के पड़े, वहां पे हर्षित राणा क्या करेंगे? और खासकर वो बल्लेबाज जिनका दोनों एंड के साथ बल्ला बोल नहीं रहा, हल्ला बोल रहा है, और उनके ओवर का स्टार्ट भी छक्के से होता है। दिलचस्प कहानी यह है कि उनके ओवर में भी जो आगाज है वो छक्के से होता है। जहां पर आखिरी ओवर में आपको 13 रन चाहिए और पहली बॉल पे छक्का मिल जाए तो 5 बॉलों पे 7 रन मानो तो कहानी खत्म। मगर कहानी शुरू हुई। उनकी दूसरी बॉल के ऊपर सिंगल रन होता है और अगली बॉल के ऊपर वो विकेट ले लेते हैं। तो कहानी में फिर एकदम ट्विस्ट आया और नया बल्लेबाज आता है तो सिंगल होता है। उस सिंगल के बाद दूसरे एंड के ऊपर क्लासन खड़े हैं, बोला कि बस छक्का या बाउंड्री लगेगी, यहां पर भी कहानी खत्म हो जाएगी। मगर वहां पे उनकी विकेट गिरती है। फिर कप्तान पैट कमिंस आते हैं तो वो भी छक्का चौका लगा लेते हैं, मगर यहां तक कहानी काफी हद तक बॉलिंग साइड पे जा चुकी थी। और आखिरी बॉल उन्होंने स्लो वन की जो बीट हुई और इस तरह से 4 रन के साथ जीत हुई। तो ये बहुत एक दिलचस्प कहानी हुई। और पहली इनिंग में भी कुछ छोटा सा ट्विस्ट आया था जब रसल और रिंकू सिंह विकेट के ऊपर मौजूद थे। तब 13.5 में 119 रन पर 6 विकेट जा चुकी थी। मगर रसल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, दोनों के बीच में 95 रन की पार्टनरशिप लगी, मगर यकतरफा आप देख सकें तो अंदर रसल का खेल था, जिन्होंने कमाल 50 की और खूब धुलाई की। और हैरानकुन तौर पर मेरे सबसे फेवरेट बॉलर भुवनेश्वर कुमार की 4 ओवर के अंदर 50 हुई, उनको 50 रन पड़े। मगर इधर से भी कहानी उसी तरह हुई। मिचेल स्टार्क ने भी 4 ओवर में 53 रन दे दिए, तो इस तरह से टाई तो बराबर हो गया। मगर जिस तरह ये मैच हुआ कि 208 रन एकदम लगा कि खत्म है, इतना लंबा कहां पे जाएगा। और खासकर जब 2 ओवर के अंदर आपको 40 रन चाहिए हो जीत में, तो कहानी नजर नहीं आती कहीं से भी। मगर हर बॉल के ऊपर ट्विस्ट आया, हर बॉल के ऊपर कभी वो टीम फेवरेट जा रही है, कभी वो टीम फेवरेट जा रही है, इवन के लास्ट बॉल तक भी। अभी आईपीएल का तीसरा मैच है, आईपीएल का दूसरा दिन है, इतना ट्विस्ट आया तो साफ है कि इस आईपीएल की तरफ फैंस और जुड़ेंगे। और जिस तरह का खासकर आज मैच हुआ, दूसरे रोज ही आईपीएल जो है वो सुपरहिट होता जा रहा है। और आइंदा मैचेस के अंदर भी इस तरह की कहानी ऊपर नीचे रही तो फैंस का दिल धड़केगा और धड़कन के साथ धड़कन तेज होती जाएगी। तो आपकी इस मैच पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।